थमा चुनावी शोर, अब मतदान पर जोर। जी हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज बात छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल यानी कि 11 फरवरी को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मंगलवार को 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। 15 फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 10 नगर निगमों में जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी शामिल हैं। लंबे चुनावी प्रचार के बाद अब मतदान की घड़ी आई है। कांग्रेस और भाजपा जीत का दावा कर रही है, वहीं निकायों में जन समस्याओं का अंबार है। भाजपा की कोशिश डबल इंजन को ट्रिपल इंजन में बदलने की और कांग्रेस पिछला प्रदर्शन दोहराने की कशमकश से जूझ रही है। मतदाता का फैसला तो 15 फरवरी को ही पता चलेगा। परिणाम से पूर्व भाजपा और कांग्रेस की जीत के दावों का आधार क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है। क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, उसमें हालांकि सिंबल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारे समर्थित लोग भारी मतों से भारी संख्या में जीत के आए। देखिए, हमारे 10 नगर निगम है, वहाँ चुनाव हो रहा है। रायपुर तो हम जीतेंगे ही, बाकी निकायों में अधिकांश जीतों में हम जीत के आएंगे। और जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ भी हमारी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के एक साल के कार्यकाल में नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इस क्षेत्रों में पूरी अब व्यवस्था का आलम है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, 4-4 महीने से अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो ये विकास के लिए क्या काम कर पाएंगे, ये जनता समझ रही है। और कांग्रेस के समय में नगरीय निकायों का बेहतर विकास हुआ है, बहुत सारी नगरीय निकाय बने भी है। तो जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है और हम अधिकांश निकाय जीत के आएंगे। दोनों ही पार्टियों के नेता जो है अपनी अपनी दावेदारी और अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जीत का दावा किस ओर जाएगा ये तो 15 तारीख को साफ होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज मिश्रा जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता है, साथ ही प्रगति वाजपेयी जी की जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है प्रगति जी आपसे, अभी आप शिव डहरिया साहब को सुन रही थी, मैंने भी सुना उनको। वो कह रहे हैं कि रायपुर नगर निगम तो हम जीतेंगे ही, लेकिन कुछ जगहों से हम जो है जीत कर आएंगे। मतलब शिव डहरिया चुनाव के पहले ही, वोटिंग के पहले ही आश्वस्त नहीं है कि वो सभी जगह से जीत के आएंगे। अभी तो 10 निगम में कांग्रेस का ही कब्जा है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी सीएन लगाने वाली है? क्योंकि रायपुर को तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बाकी जगहों पर बोल रहे हैं कि हम जीत के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे। बिल्कुल कपिल मिश्रा जी, सबको, आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। और उन्होंने जो बयान दिया वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला भारतीय जनता पार्टी जैसे बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा रायपुर तो हम जीत रहे हैं, रायपुर के साथ साथ हम और भी नगर निगमों को जीत कर आएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं, जनता उत्साहित है, जनता वोट देने के लिए उत्साहित है। पिछले 13 महीने के विष्णुदेव साय जी के कुशासन पर जनता वोट डालने जा रही है। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता यदि कह रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायतों में जीत जी, के लेकिन आएंगे। उन्होंने जैसा ये कल क्यों नहीं चुनाव, कहा, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि 10 में से 10 हम जीत रहे हैं? ये क्यों नहीं कहा? क्या क्या कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? नहीं नहीं कपिल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो कहा, उनका पूरा बयान अपन को ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और दम खम के साथ, बल जोर के साथ, मतलब हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबरी से लड़ाई लड़ रहा है और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्रत्याशी
धूप आप देखिए, धूप का जो 38 डिग्री टेम्परेचर पर प्रत्याशी सड़क पर घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं और जनता के बीच में है, वोट मांग रहे हैं। देखिए, जनता के वोट फैसला करेंगे कि किसको सीटें मिलती है। तो हम तो, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले। प्रगति जी, और इसी पिछले तरह चुनाव का की बयान बात की माननीय शिव जाए, डहरिया 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 151 नगर निकाय में जो चुनाव हुए थे उनमें से 923 वार्डों में जो है कांग्रेस जीती थी, जबकि 814 वार्डों में बीजेपी जीती थी। आपका आंकड़ा ज्यादा था बीजेपी। वार्डों में, निगमों में आप काबिज थे। क्या वो जीत का सिलसिला 2019 का जो सिलसिला है, क्या इस बार बरकरार रहेगा? लेकिन शिव डहरिया जी के बयान से मुझे लगता तो ऐसा नहीं है। फिर भी आपकी राय जानना चाहूंगा कम शब्दों में। जी नहीं, कपिल मिश्रा जी, बिल्कुल देखिए, इस बार भी हम दमखम के साथ नगरीय निकाय जीत कर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा वार्डों में कांग्रेस का पार्षद बैठेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं, ये परिवार का, मोहल्ले का चुनाव, एक मोहल्ले का चुनाव होता है। लेकिन बागी और मुश्किलें बढ़ा मूलभूत रहे हैं प्रगति सुविधाओं, जी, आप ही के बागी आपके खिलाफ खड़े हुए निर्दलीय। बागी तो भारतीय जनता पार्टी से भी हुए हैं कपिल जी, उनके और काम मिलने की बागी संख्या आपकी ज्यादा कांग्रेस है, इसलिए मैं पार्टी बोल से रहा हूं भी मैं। हुए। देखिए, कल वोटिंग है कपिल जी, 15 को नतीजे आएंगे। तब तक मैं तो यही कहूंगी कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा हम सीटें जीत कर आ रहे हैं। हम्म। और कांग्रेस के मेयर, जैसे पिछले नगरीय निकाय 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं में कांग्रेस का कब्जा था, हम्म। वैसे ही अभी भी कांग्रेस का कब्जा सारे पंचायत, निगम और पालिकाओं में होगा। जी चलिए कपिल मनोज जी। जी, आपने सुना है यहाँ पर शिव डहरिया साहब के बयान को सुना है, प्रगति वाजपेयी जी के बयान को सुना है, और जो सीएम विष्णुदेव साय को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लगातार इस तरीके से विधानसभा लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई है, निकाय चुनाव में भी हम यहाँ पर यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं मनोज जी? आपका को पैनलिस्ट का और आपके सुधी दर्शकों को सादर अभिवादन। देखिए, कांग्रेस की बात हम यहाँ पर सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इस चीज से कि जब पिछले बार के नगरीय निकाय चुनाव हुए थे जी। तो कांग्रेस ने उस समय जो जनता को प्रत्यक्ष अधिकार मिला हुआ था महापौर को वोट देने का, उस अधिकार को कांग्रेस ने छीन लिया। उन्होंने जनता का यह अधिकार छीना और उन्होंने अपने सत्ता का दमखम का प्रयोग किया और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसको कि अभी शो पर बताना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन कांग्रेस हमेशा से सीधे सीधे जनता के बीच में जाने की जगह अपने तंत्र का उपयोग करना, अपनी ताकत का उपयोग करना उन्होंने पिछले चुनाव में किया। और इस बार जनता को सीधा अधिकार दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि जनता अपने महापौर को चुनेगी। और देखिएगा, आने वाले समय में जब रिजल्ट्स आएंगे तो हम सब फिर से इसी पैनल पे बैठेंगे और तब चर्चा करेंगे कि जो कांग्रेस के दावे हैं वो खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और पूरे सभी के सभी 10 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के अधिकाधिक पार्षद और अधिकाधिक अध्यक्ष और निगम में महापौर जीत करके आएंगे। मनोज जी, और इसके आपने साथ कहा, साथ अभी आपने हाँ हाँ, अब बोलिए, बात को पूरा कीजिए, फिर मेरा एक सवाल है, आप बात को पूरा कीजिए। अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं और दिल्ली के चुनाव में आपने देखा कि दिल्ली में पिछले 3 बार से लगातार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो 3 बार की सरकार को भी जनता ने पलट दिया। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई है। आप देखिएगा, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो ट्रिपल इंजन सरकार की बात हो रही है, केंद्र में जी मनोज जी। सारे निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार के दम पर लोगों के मांगों का निश्चित रूप से आदर होगा और निश्चित रूप से विकास की जो रफ्तार है वो और तेज गति से बढ़ेगी। मनोज जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं करना चाह रहा था। आपने कहा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता का दमखम करके उपयोग किया, और अभी हाल ही के चुनाव में बात की जाए, कांग्रेस ने ऐसी डिबेट में मैंने डिबेट ली है, आरोप लगाए थे कांग्रेस ने कि जिस तरीके से धमतरी में आपने किया, आपने बसना में किया, तो वो भी सत्ता का, वो आप पे सत्ता का उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस के आरोप क्या है? कांग्रेस का आरोप यह है, वो आप भाजपा पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप भाजपा की सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की आदत है, वो ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इन स्वतंत्र संस्थाओं को, चूंकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन स्वतंत्र संस्थाओं को काम करने का अवसर नहीं दिया, तो कांग्रेस को लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने देश में आपातकाल तक लगा दिया था। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार जा रही थी उस समय उसने देश में आपातकाल लगा दिया था। यह कांग्रेस स्वतंत्र संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात किस हक से कर सकती है और किस प्रकार से मानेगी कि कोई भी सरकार ऐसी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने देगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं को स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार देती है और जो भी ऐसी संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय लेती है।
लगातार जो है मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से कल वोटिंग है, वोटिंग को लेकर जो पिछला रिकॉर्ड हम बात किया है 2019 का चुनाव की बात की जाए, वोटिंग जो है पार्षदों की जो है संख्या थी वो कांग्रेस की ज्यादा थी। 151 नगर निकाय के चुनाव में 923 पार्षद जो वार्डों में कांग्रेस के जीते थे, जबकि 814 जो संख्या थी बीजेपी की थी। इस बार का क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार क्या वास्तविकता में कारगर साबित होगी निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ के लिए? क्या बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर बना पाएगी? बीजेपी तो अस्वस्थ है, विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि हमने लगातार विधानसभा जीता है, लोकसभा जीतेंगे, हम निकाय भी जीतेंगे। देखिए मिश्रा जी, दोनों ही दल, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपना पिछला रिकॉर्ड जो है दोहराने जा रहे हैं। भले श्री डोहरिया ये कहें कि नहीं हम कुछ निगमों में जीतने जा रहे हैं रायपुर सहित, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का जो स्टैंड है वो ये है कि हम सभी जो पुराना इतिहास था उसको हम दोहराने जा रहे हैं। लेकिन बात करें भाजपा की तो वो भी इस बात को कह रही कि हम सभी जगह जीत रहे हैं। लेकिन अगर यदि हम वास्तविकता को देखें तो ये होता है कि छत्तीसगढ़ में जब जब इस प्रकार के नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं उस समय जो जनता का जो मत है वो सत्ताधारी दल के पक्ष में ज्यादा देखने को मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उसका उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना कि कांग्रेस को मिला है। इसके बावजूद भी जो है जो सत्ताधारी दल होता है उसको सीधे तौर पे सत्ता में होने का फायदा यहाँ पर मिलता है। लेकिन अब बात करें वोटिंग परसेंट को लेकर के जो आप बात कर रहे थे, उसमें देखिए ये हुआ है कि लगातार पिछले 2 चुनाव से, चाहे हम रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की बात कर लें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें, ओवरऑल मतदाताओं के अंदर में मतदान करने को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि ये हम यहाँ बात करें नगरीय निकाय के चुनाव जो होते हैं, ये छोटे चुनाव होते हैं, छोटे चुनावों में ज्यादा प्रत्याशी होते हैं और एरिया भी छोटा होता है, इससे सारे लोग अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, तो वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है कि इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंट उतना नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए। मतलब मतदाताओं के अंदर में मतदान को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। और जो वो स्थिति बनती है उसके बाद यदि वोटिंग परसेंट 50%, 60% के आसपास जाता है तो ये जो स्थितियां बनती है, निश्चित रूप से ये स्थितियां चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए और इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आम मतदाता का विश्वास राजनीतिक दलों से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस विश्वास को जीतने की आवश्यकता है और इस विश्वास के साथ में यदि आपको रहना है तो मुझे लगता है आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा और जनता के बीच जाकर के, क्योंकि ये छोटे चुनाव होते हैं। देखिए मैं देख रहा था, अभी कह रहे थे, बात कर रहे हैं कोई राष्ट्रीय चुनाव की, दिल्ली चुनाव की, लेकिन ये चुनाव का जो है ये सीधे तौर पे जो प्रत्याशी होते हैं उनकी छवि और जनता की मूलभूत समस्याओं से कनेक्ट होता है। इस चीज को आपको समझना होगा और उस हिसाब से चुनाव के बीच में जाना पड़ेगा। जो प्रत्याशी होते हैं उनकी छवि और दूसरा उसके साथ साथ उनका जनता के प्रति काम करने को लेकर के कितना उत्साह है, इस चीज को समझना होगा। क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं होती, पानी की समस्या, सफाई की समस्या, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, सड़कों पे लाइट को लेकर के समस्या, तो इन छोटी छोटी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जनता की, इसको लेकर के ये चुनाव होते हैं और उसी हिसाब से इन चुनावों को देखना चाहिए। इसमें प्रदेश का मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दे ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं रखते हैं। बिल्कुल मनोज जी। मनोज जी, मैं आपसे आना चाहूंगा, आप बात करते हैं सबके हित की बात करते हैं, सर्वहिताय की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में ये सबका साथ सबका विकास नजर नहीं आया टिकट वितरण के समय, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, मुस्लिम प्रत्याशियों की बात की जाए तो आपने पूरे बात की जाए तो 542 वार्डों में से सिर्फ 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। अंबिकापुर में एक दिया आपने, रायगढ़ में एक दिया, बिलासपुर में एक दिया, दुर्ग में एक दिया है। जबकि कांग्रेस का संख्या जो ज्यादा है आपसे, उन्होंने 40 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। आखिर क्यों मुस्लिमों से इतना डर क्यों लगता है बीजेपी को, मनोज जी? बात मुस्लिमों से डर की नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। हमारे हर एरिया में जब वार्ड तक की सिलेक्शन कमेटी बनती है, हमारे यहाँ मंडल व्यवस्था है, उस मंडल में हमारे यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होती है। वह चयन समिति जो होती है वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, वहां के जातिगत समीकरणों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में उनकी छवि कैसी है। लिया जाए मुस्लिम वोटर कोर वोटर नहीं है बीजेपी का, इसलिए आपने प्रत्याशी नहीं बनाया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निर्वाचन से लेकर के जिला टोली में, जिला से संभाग टोली में, जब जाकर प्रदेश टोली में निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं कि इनका कोई भाई मान होता है और किसी पार्टी और परिवार के लोगों को केवल टिकट दे दिया जाए या केवल इस बात को लेकर के कि किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करना है, यह भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। अब प्रगति जी, आपने 40 मुसलमानों को वोट दिए हैं, बार बार आरोप लगते हैं कि मुस्लिम जो वोटर है वो कांग्रेस का कोर वोटर है, क्या इसका लिहाज किया गया है आपने?
अनम्यूट कीजिए प्रगति जी, अनम्यूट कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से वोट चाहिए होते हैं तो मोहम्मद शामी इनका भाई हो जाता है, और जब हिंदुओं के बीच में ये वोट मांगे जाते हैं तो मुसलमान को ये घुसपैठिया बताने लगते हैं। प्रगति जी, तो वोट की जो राजनीति है, कुंभ स्नान जो करने वोट से की मना कर दिया है, इस राजनीति बात का है, क्या जवाब ये देंगी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से इस प्रकार भेदभाव कर रही है तो दूसरी कांग्रेस बात, को आप हिंदुओं से दिल्ली इतनी चुनाव परेशानी देख क्यों है? लीजिए, दिल्ली आपके चुनाव चरणदास देख महंत जी ने लीजिए, अभी बयान दिया है, उनको आप कुंभ दिल्ली जाने से का चुनाव समस्या है। देख लीजिए, आपके दिल्ली के कांग्रेस के चुनाव आला कमान को कुंभ राम जाने मंदिर में जाने से में समस्या समस्या है। देख, आपके लोगों को मंदिर में जाकर के लगता है कि लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसा पीट आपके लीजिए ढोल, कुंवर साहब है, राहुल गांधी, लीजिए उनको ऐसा झूठ, लगता है। वो आप कांग्रेसियों को अगर अपनी सनातन मर्यादाएं, धर्मियों से इतनी बोलिए समस्या क्यों है, फालतू की क्या आप इस बातें विषय कीजिए, पर जवाब दे पाएंगी? बोलिए बोलिए। मैं डिबेट को पूछ दूसरी रहा हूँ तरफ मत आपसे, मैं बोल मोड़िए, रहा हूँ। दिल्ली का आप चुनाव अगर हुआ, भारतीय जनता पार्टी पर आपने कांग्रेस मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुंभ जाने में आपको डर लगता है? राम मंदिर के जब सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद राम मंदिर का स्थापना होता है, तब जाकर के आपको राम मंदिर जाने में डर लगता है। आपको सनातन धर्मों से इतनी समस्या क्यों डिबेट है? की गरिमा बनाए रखिए, डिबेट मनोज की जी सुन गरिमा लीजिए, बनाए चलिए वो बोल रही रखिए। है, सुन लीजिए आप लोग मैं पूछा प्रगति जी के प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है, मैं ससम्मान आपसे बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पे आपसे उठाकर बात नहीं कर रखा रहा है। हूँ। हम आप लोग, हम मुझसे, भी मैंने सनातन प्रश्न धर्मी आपसे हैं, 2 प्रश्न हम पूछे भी हैं, सनातन आप उन 2 धर्मी हैं। प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। मैं आपका प्रश्न का जवाब देने यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, हम्म। मेरे से बात करें बिल्कुल, आप कपिल मेरे मिश्रा प्रश्नों जी। का मैं जवाब नहीं दे झूठी पाएंगे, मुझे फालतू पता है। बहुत बहुत बातें, धन्यवाद। मैं झूठी फालतू बातें, वोटों की राजनीति की फालतू चलिए की बातें, मनोज जी सुन लीजिए, धर्म को प्रगति जी लाने एक लाइन में की जवाब बातें, दीजिएगा, ये सब समय का बातें अभाव है। मुझे प्रगति जी एक लाइन में डिबेट जवाब में दे नहीं दीजिए करनी है। जी। जी आ, जी कपिल जी बताइए। चलिए प्रगति जी मैं रुकना चाहूंगा, समय का अभाव, सीधा मनीष बोरा जी के पास जाऊंगा। मनीष जी क्या लगता है निकाय चुनाव में, अगर 2000 के बाद जब से राज्य गठन हुआ है, 2004 में पहला निकाय चुनाव हुआ था और तब से लेकर अब तक बात किया है तो निर्दलीय 2 जो है महापौर जीत चुके हैं, एक किन्नर और एक डमरू रेड्डी जो कि कांग्रेस से भागी थे। क्या इस बार ऐसे रुझान मिल रहे हैं 10 निगम में से, क्या निर्दलीय कोई निगम में काबिज हो सकता है क्या? देखिए, अभी तक जो ओवरऑल रुझान मिल रहे हैं उसमें ऐसे कोई संकेत अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जनता के अंदर में मतदान को लेकर के कोई बहुत बड़ा उत्साह नहीं है। और छत्तीसगढ़ के यदि चुनावी इतिहास को देखा जाए तो अब तक जब जब मतदाता जो है वो शांत रहा है तो कुछ न कुछ परिणाम जो है वो देखने को मिला है। मुझे लगता है इस बार भी मतदाताओं की जो शांति है उसका कुछ न कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो सड़कों पर आकर नहीं, अपने मत के माध्यम से अपने आक्रोश को प्रकट करती है। देखिए, अभी भी मतदाता शांत है और इस शांति का क्या परिणाम आएगा मुझे लगता है आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। चलिए, आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। प्रगति जी आपका, साथी मनीष बोरा जी आपका, साथी मनोज मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि कल जो है वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जो है 15 फरवरी को नतीजे आएंगे और 15 फरवरी में देखना होगा कि 15 फरवरी के बाद नतीजों के बाद जो है छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस अपनी जीत का जो सिलसिला है बरकरार रख पाती है या फिर बीजेपी अपनी जीत से जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब होगी। इन सभी जो है सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।